मेरे लिए ये फिल्म नहीं है, मेरे लिए ये वो ख्वाब है जो ज़िंदगी में इतने सालों से भरा नहीं और शायद भरेगा भी नहीं। उनकी त्रासदी को दुनिया ने कभी एक्नॉलेज नहीं किया। ये सारी सच्चाई कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में उन्होंने जानबूझ करके इसे लोगों के सामने आने नहीं दिया। कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो अत्याचार हुए, उनका जो दर्द है वो बताने का नहीं था, इसमें राजनीतिक था। इस प्रश्न ये पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को, भैया कश्मीरी पंडितों को आप कब वापस भेजोगे? कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार हुआ, ये पूरी की पूरी, उसके लिए अगर किसी को भी दोषी ठहराया जाए तो कांग्रेस और वहाँ की सरकार। हम बूढ़ों के लिए कोई घर नहीं है। जब हमारा घर गया कश्मीर का, तब से हमारा कोई घर है ही नहीं। इसमें सब जिम्मेवार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेवार है, कांग्रेस जिम्मेवार है, जिन्होंने हमारी फिक्र नहीं की। डंके की चोट पर मैं बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। 30 साल पहले कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था। 30 साल पहले हिंदुओं को कश्मीर में अपना ही घर बार छोड़कर जाना पड़ा था। 30 साल पहले मस्जिदों से ऐलान कर कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने के लिए कहा गया था। 30 साल पहले इस्लामिक आतंकवादियों ने मस्जिद से लाउड स्पीकर लगाकर कहा था कि हिंदू पुरुष हिंदू लड़कियों को छोड़कर चले जाएं वरना उनकी हत्या कर दी जाएगी। 30 साल पहले धर्म के नाम पर सताए गए हिंदुओं का सबसे बड़ा पलायन हुआ, सबसे बड़ा नरसंहार हुआ। 30 साल पहले कश्मीरी हिंदुओं को अपने ही देश में शरणार्थी बनने पर मजबूर कर दिया गया। और अब जब ध्यान से सुनिएगा, 30 साल बाद किसी ने कश्मीरी हिंदुओं के दर्द को दुनिया को दिखाने की कोशिश की, जिनकी कोई बात नहीं करना चाह रहा था। हिंदुओं के जख्मों की कश्मीर फाइल्स बनाई, इस्लामिक कट्टरपंथ की कश्मीर फाइल खोलकर रख दी। तो देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को दर्द हो रहा है। कश्मीरी पंडितों से प्रॉब्लम क्या है, यही हम लोग सवाल पूछेंगे आज। कांग्रेस को कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार में भी हिंदू मुसलमान दिख रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये समझने के लिए केरल कांग्रेस का एक ट्वीट आपको दिखाते हैं जो बाद में डिलीट करना पड़ा। ये ट्वीट बाद में डिलीट करना पड़ा। इस ट्वीट में केरल कांग्रेस ने लिखा है कि आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया। ये देखिए, 1990 से 2007 तक 399 पंडितों की हत्या हुई, बल्कि 90 से 2007 तक 15,000 मुसलमानों की हत्या, मतलब ये मुसलमानों की भी हत्या हुई थी 15,000। ये आतंकियों को कवर फायर देने की जरूरत है क्या? इस्लामिक कट्टरपंथ को कवर फायर क्यों देना? बात कश्मीरी हिंदुओं की हो रही है, उनके नरसंहार, उनके पलायन की हो रही है। कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को केरल कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम में बांट दिया। हालांकि बाद में ट्वीट डिलीट किया। ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा था और यह बताने की कोशिश की कि हिंदू तो सिर्फ 399 मरे, यहां पर भी दर्द है कि 399 मरे, 15,000 मुसलमानों की जान गई। केरल कांग्रेस के ट्वीट पर हंगामा, बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया तो आनंद फानन में इसे डिलीट करना पड़ा। इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। लेकिन इस ट्वीट पर कांग्रेस नेताओं को किसी तरह का पछतावा हो उसकी वजह से ट्वीट डिलीट किया गया था, ऐसा नहीं है। आगे सुनिए। बल्कि आज केरल कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि कश्मीर पर हिंदुओं और मुसलमानों के मारे जाने का जो आंकड़ा उन्होंने दिया, जो बाद में डिलीट कर दिया गया, वो उस पर कायम है। केरल कांग्रेस के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता सचिन सावंत ने भी ट्वीट कर कश्मीर फाइल्स फिल्म पर हमला बोल दिया। उन्होंने लिखा कि फिल्म का मकसद जो है वो दुर्दशा दिखाना नहीं है, राजनीतिक एजेंडा है, राजनीतिक मकसद है कश्मीर फाइल्स का। भक्त फिल्म मेकर, दरबारियों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इस फिल्म से। नाम दिया गया कि भक्त फिल्म मेकर ने ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा, क्योंकि कश्मीरी हिंदुओं की बात हो रही है। पंडित कश्मीर कब लौटेंगे? मोदी सरकार से यह सवाल पूछिए। पुराने घाव कुरेदे जा रहे हैं व्यावसायिक फायदे के लिए। ऐसे में डंके की चोट पर आज मेरा सवाल यह कि जिसका नरसंहार उसी पर प्रहार, उसी से सवाल। कांग्रेस इस्लामिक आतंकवाद को कवर फायर आखिर इस ट्वीट के जरिए क्या कहना चाह रही है, क्यों दे रही है? क्यों हिंदुओं के नरसंहार पर नमक आज भी छिड़का जा रहा है? आज भी प्रॉब्लम है कश्मीरी पंडितों से, 30 साल बाद भी। उस वक्त जो हुआ आज उसकी बात की जा रही है। यह ट्वीट ही बताता है कि क्यों 30 साल तक कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं था। कश्मीरी हिंदुओं के साथ, पंडितों के साथ जो हुआ, कोई उस पर बात करने को तैयार नहीं था। और आज अनुपम खेर से जब हम बात कर रहे हैं, वो भी आज भावुक हुए। फुल स्क्रीन पर अगर हम दिखाएं, ये देखिए, आज वो भी भावुक हो गए थे, अनुपम खेर भी बात करते हुए।